बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल से सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से कुछ गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं। वो अहकामात क्या हैं और हकीकत क्या है और आपको क्या करना होगा, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई वीडियो लंबी ना बनाया करो, वीडियो शॉर्ट बनाया करो। वीडियो लंबी बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी पूरी बात समझा देना। मैं शॉर्ट वीडियो यहाँ पे अगर 1 मिनट के अंदर भी ये चीज़ आपको बता के चला जाऊँ और बाद में मुझे 1 दिन के अंदर हो सकता है 400 मैसेजेस का जवाब देना पड़े व्हाट्सएप पे पर्सनली, तो इसलिए बात को पूरा सुन लिया करें, समझ लिया करें और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आपका कोई सवाल बाकी रहे आप कमेंट में जाके लिखें। तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि तमाम उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़रूरी है कि वो गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन लगवाएँ। यानी पहले वाले जो अहकामात थे जो कैंसिल हो गए थे, जो गाका ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया था, उसमें कहा था कि अभी गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पोलियो वैक्सीन की ज़रूरत है और वो भी 4 हफ्ते पुरानी होनी चाहिए। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि तमाम उम्रा ज़ायरीन जो रमज़ान में उम्रा करने आ रही हैं वो गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन जो है वो लगवा लें और वैक्सीन जो है वो 10 दिन पुरानी होनी चाहिए, इससे पहले नहीं, यानी मिनिमम 10 दिन वैक्सीन लगवाने के बाद आप ट्रैवल करें। और इसी तरह अगर आपने पिछले 5 सालों में एक बार वैक्सीन ले रखी है तो फिर आपको दोबारा वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बयान है। जो नामी ग्रामी सऊदी अरेबिया के न्यूज़पेपर है वहाँ पे ये पब्लिक हो चुका है। उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हरम शरीफ से मुतल्लिक़ बहुत सारे बड़े बड़े पेजेस हैं, वहाँ पे ये ख़बर आ चुकी है। तो बहुत सारी जगहों पे लोग परेशान हैं इस बारे में कि ये ऐसे अहकामात दोबारा क्यों दिए गए हैं और अभी चंद दिनों बाद जिन लोगों की फ़्लाइट है, जिन्होंने उम्रा करना है, तो उनका क्या होगा। तो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जब भी बात आती है डंडा पकड़ने की, डंडा पकड़ने से मुराद है कि कानून पे अमल दरामद करवाना, तो उसके अहकामात या तो वजारत दाखिलिया देती है या फिर इमिग्रेशन से, गाका की तरफ से अहकामात आते हैं कि भाई ऐसा आपको करना पड़ेगा। मसलन जिस तरह पहले अहकामात आए थे कि आपको वैक्सीन लगवानी है, अगर नहीं लगवानी तमाम एयरलाइन को कहा गया है कि किसी भी मुसाफिर को ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, तो ये मना कर दिया गया था ट्रैवलिंग से। और ये एक किस्म का डंडा ही है कि आपने वैक्सीन नहीं लगवानी तो आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। इसी तरह वजारत दाखिलिया की जानिब से भी जो अहकामात दिए जाते हैं उसमें बाकायदा तौर पर यह कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे फिर आपको ये सज़ा होगी या ये जुर्माना होगा या ये मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं डंडा। अब वजारत सेहत जो है उनका काम बहुत मुख्तलिफ है। वजारत सेहत का काम वार्न करना और आगाही देना कि ये मसाइल हैं, इस पर अमल करें। मैं मिसाल देता हूँ आपको। जब सर्दी का सीज़न आ जाता है तो वजारत सेहत की जानिब से बहुत सारी कैंपेन चलाई जाती हैं। उसमें एक कैंपेन जो वैक्सीन है फ्लू की, बुखार की, वो भी चलाई जाती है और वजारत सेहत की जानिब से अपनी वेबसाइट पे ये लोगों को बार बार कहा जाता है कि मौसम ठंडा है, ज़ुकाम फैल रहा है, बुखार फैल रहा है, तो वैक्सीन लगवाएं। इसी तरह कोरोना के दौर में वजारत सेहत की जानिब से जो अहकामात दिए जाते रहे, डंडा वजारत दाखिलिया ने उठाया है, डंडा वजारत सेहत नहीं उठाती। इसी तरह अगर गर्मी का मौसम आ जाता है तो वजारत सेहत की जानिब से कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में धूप में बाहर ना निकलें, पानी ज़्यादा पिएँ, अगर आपके जिस्म में दर्द है, बुखार है, आपको थकन महसूस हो रही है, फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाएँ। तो ये आगाही प्रोग्राम होते हैं। वजारत सेहत की जानिब से ये कोई डंडा नहीं उठाया गया कि आपने गर्दन तोड़ बुखार लगवानी है, अगर नहीं लगवाएंगे तो आपको उम्रा नहीं करना दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ जो वजारत सेहत की जानिब से कही गई है उसमें एक और चीज़ का बहुत अहम जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि आप वैक्सीन लें और सेहती से अपॉइंटमेंट लें। अब सेहती का ताल्लुक डायरेक्ट उन लोगों से है जो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो इकामा होल्डर हैं, चाहे वो सऊदी शहरी हैं। जो सऊदीया के अंदर हैं वो तो सेहती से अपॉइंटमेंट लेंगे। सेहती एप्लीकेशन पे अकाउंट ही आपका इकामा नंबर पे बनता है। तो जो बैरून मुल्क लोग मौजूद हैं वो सेहती से कैसे लेंगे अपॉइंटमेंट, और अगर वो सेहती से अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल लेते हैं और वो सऊदी अरेबिया के अंदर पहुंच के वैक्सीन कैसे लगवाएंगे, क्योंकि कहा तो ये क्या है कि उम्रा से 10 दिन पहले वैक्सीन आप लगवाएं। तो ये एक आगाही प्रोग्राम है। वजारत सेहत की जानिब से लोगों को वार्न किया गया है, लोगों को आगाह किया गया है कि आप वैक्सीन लगवाएं, ये फ़ायदे की चीज़ है। ये अगर आप रश की जगह पे जा रहे हैं, ज़ाहिर है रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश होता है, हज के दौरान बड़ा रश होगा,
تو اس دوران اگر آپ نے یہ ویکسین لگائی ہوگی تو آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کی وجہ سے دنیا بھر سے آنے والے جو حجاج کرام ہیں یا عمرہ زائرین ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال جو گردن توڑ بخار کے جو احکامات تھے وہ ڈاکا کی طرف سے جو کینسل کیے گئے تھے وہ کینسل ہی ہیں۔ فی الحال آپ کو اس ویکسین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے آلریڈی لگوا رکھی ہے یا ان فیوچر آپ لگوا لیتے ہیں تو کسی بھی بیماری کے لیے جو بھی ویکسین ہے اگر کسی نے لگوائی ہوئی ہے تو اس کی صحت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے اگر عمرہ کا پلان بنایا ہوا ہے آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ اپنی تیاریاں مکمل رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمرہ کو اور آپ کے حج کو قبول و منظور فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔